पहाड़ों पर जल प्रलय, मैदानों में महातबाही। यूपी, उत्तराखंड और बिहार में मानसून की बारिश से नदियां हाहाकार मचा रही हैं। यूपी, बिहार में घर, मकान, खेत, खलिहान सब बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ों पर मची है, जहां करीब 100 घंटे की नॉनस्टॉप बारिश से पहाड़ी नदियां बेकाबू हो गई हैं। नदी का प्रचंड वेग मकान, दुकान सब बहा कर ले जा रहा है और आफत का ये सैलाब पहाड़ों से होता हुआ मैदानी इलाकों में भी तबाही मचा रहा है। गरजती नदियां, दरकते पहाड़, डूबते घर मंदिर, बहते अरमान, पहाड़ों से मैदान तक पानी का प्रलयकार। देखिए, पानी की गर्जना ऐसी कि कलेजा कांप जाए, नदी का रौद्र रूप ऐसा कि पर्वत पे हिल जाए। हाहाकार मचाती नदी और प्रलय बनकर बहता पानी और सैलाब के सामने बेबस बस्ती। इंसानों को हिला देने वाली ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की, जहां नॉनस्टॉप बरसात के कारण पहाड़ भी दरकने लगे और पहाड़ों का पानी बाढ़ की शक्ल में बस्तियों में बह रहा है। पहाड़ों पर जल प्रलय की ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की। ये आम का पेड़। 5 दिनों से यहाँ नॉन स्टॉप मुसीबत की बारिश हो रही, जिसके कारण काली और गोरी नदी विकराल रूप धारण कर चुकी। गोरी नदी के किनारे बसे लुमती, मोरी और तल्ला घरोड़ी गांव की जमीन नदी के पेट में समाती जा रही। खेत खलियान, मकान, दुकान सब जल समाधि ले रहे हैं। मुनस्यारी तहसील के भदेली में 2 दुकानें नदी के तेज बहाव में बह गई। गांव को जोड़ने वाले 3 लकड़ी के पुल और एक ट्राली पानी की तेज रफ्तार में बह गए। धारचूला में काली नदी के प्रचंड रूप से भी कई कस्बों और गांवों में खतरा मंडरा रहा है। खटखोला गांव पूरी तरह नदी की जद में आ गया है। 14 तारीख से लगातार बारिश हो रही है और इससे जो है काली नदी और गोरी नदी दोनों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा दारमा वैली में गो और फिल्म के बीच का लकड़ी का ब्रिज बह गया है। इसके अतिरिक्त हमारा जो है सुमदुंग उमचिया में जो है ब्रिज बह गया है। तो उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार बारिश के कारण यहाँ नदियों में इतना पानी भरा कि सभी घाट पानी में डूब गए। घाट किनारे बने मंदिरों के भी सिर्फ शीश ही नजर आ रहे हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में गंगा गरज रही, लाल निशान के ऊपर पुल से सटकर बह रही। परमार्थ निकेतन आश्रम के गंगा घाट पर भगवान शिव की मूर्ति के पैरों तक गंगा का पानी पहुंच चुका है, जिसके कारण गंगा घाट के किनारे की बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तराखंड के चंपावत में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शारदा नदी डेंजर लेवल के करीब बह रही, जिसके चलते शारदा बैराज से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और नदी किनारे के गांवों में रेड अलर्ट जारी किया गया। सभी नदियों का और खासतौर से शारदा का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इसमें जिला स्तर पे जिला प्रशासन द्वारा पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था और अभी हमारे द्वारा जो लो लाइन एरियाज में जो शारदा के आसपास लोग रहते हैं उन्हें इवैक्यूएट करके अलग अलग जो यहाँ की धर्मशालाएं हैं उनमें ले जाने का प्लान तैयार किया गया है। लगातार बारिश के कारण उत्तराखंड के नदी नाले आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। उधम से नगर के बाजपुर क्षेत्र में 2 पुलिसकर्मी दबका नदी की बाढ़ में फंस गए। दरअसल बन्ना खेड़ा चौकी के 2 पुलिसकर्मी निजी वाहन से कोसी दबका नदी गऊ घाट पर किसी जांच के सिलसिले में गए थे। जब वो वहां गए तो रास्ते में पानी नहीं था।
लेकिन लौटते वक्त सड़क नदी में समा गई और दोनों पुलिसकर्मी नदी के उस पार अटक गए। बाद में ग्रामीणों ने इन्हें बामुश्किल नदी पार कराया। दरअसल मानसून की शुरुआत में ही आसमान से आफत बरस रही, पहाड़ दरक रहे हैं, पहाड़ों का पानी नीचे आ रहा है और मैदानी इलाकों में मुसीबत की बाढ़ आने लगी। कहीं खेत खलियान सैलाब में समा रहे तो कहीं रास्ते के ऊपर दरिया बह रहा है और इन सब के बीच जिंदगी पानी पानी हो रही। लगातार बारिश और पहाड़ों से छोड़े जा रहे पानी के चलते मैदानी इलाकों में गंगा नदी खतरे के निशान को लांघने को बेताब है। बिजनौर में दर्जन भर गाँव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। एसडीआरएफ और पीएसी की मदद से ग्रामीणों को मुसीबत की बाढ़ से निकाला जा रहा है। गंगा के तटवर्ती इलाकों में जो पानी बढ़ गया था, 8 लोगों को एफर्ट करके रेस्क्यू कर लिया गया है। 30 लोगों को मोटिवेट करके स्थानीय नावों से रेस्क्यू कर लिया गया है। यहाँ पर एसडीआरएफ, पीएससी, फ्लड कंपनी सब आ चुकी हैं। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव के हालात पैदा हो गए। बाढ़ के कारण गांव की जमीन नदी के गर्भ में समाती जा रही। कटाव रोकने के तमाम इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। बनारस और प्रयागराज में भी गंगा नदी लाल निशान के करीब बह रही। घाट किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। कानपुर और मेरठ में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बिहार में गंगा नदी विकराल रूप धारण कर चुकी। गंगा के घाट नदी में समाते जा रहे और खेत खलिहान सैलाब में डूबने लगे। बिहार में बाढ़ का सबसे खौफनाक रूप नेपाल के तराई वाले इलाकों में दिखाई दे रहा है। नेपाल से छोड़े गए पानी और लगातार बरसात से यहाँ कोसी गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती समेत कई सहायक नदियां उफान पर। देखिए, बेतिया जिले में गंडक नदी का पानी निचले इलाके में घुस चुका है। गांव के गांव टापू की तरह दिखाई दे रहे हैं। लोग पलायन कर रहे हैं और जो बचे हैं वो फूस की छत पर भी शरण लेने को मजबूर हैं। जहाँ तन जान कोई आव तो लेके देखे सुने पानी हो गइल बटे, घर द्वार पूरी ढह गइल बटे। कुछ नहीं हारा नहीं, गरीब बानी जाए। पूर्वी चंपारण के सिकरन नदी ने कहर बरपा रखा है। चिलचपति रिंग बांध लगभग 200 मीटर तक बह गया, जिसके चलते दर्जनों गांव समंदर बन चुके और हजारों एकड़ फसल चौपट हो रही। देखिए, मीलों मील दूर तक सिर्फ पानी ही पानी, चारों तरफ जैसे समंदर के बीच में। और यहाँ वहाँ सामने अगर देखें तो ये प्रखंड मुख्यालय है और ये ब्लॉक कार्यालय पूरी तरह से टापू। यहाँ जो कार्य करने वाले पदाधिकारी, कर्मचारी सब दूसरी जगह शिफ्ट किए हुए हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, सिसवनिया, मोतिहारी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।